हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मंत्र। ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है इस चैनल का। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट रख रहा हूँ अबाउट मी एंड अबाउट दिस चैनल कि इस चैनल में क्या कंटेंट होगा, कैसे कंटेंट होंगे, इस बात को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट मी। माई नेम इज़ विनीत झा। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर और आई डिड माई BTech फ्रॉम UPTU and I secured 83% of marks in BTech. So moving to the next part about this channel कि मैं इस चैनल पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कंप्लीट एक एकेडमिक चैनल होगा। यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कोर्सेज आते हैं, जो भी टॉपिक्स होंगे, जो यहाँ पे बताने लायक होगा, मैं उसे बताऊँगा, यहाँ पढ़ाऊँगा, यहाँ डील करूँगा, क्वेश्चन सेशन रखूँगा, लाइव क्लासेज लूँगा। ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं अभी फ़िलहाल कोई भी कंपटीशन ओरिएंटेड चीज़ें नहीं स्टार्ट करने जा रहा। जो भी चीज़ें मैं अभी स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, जो भी कोर्स या जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक डील करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट होगा आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, नो मैटर, आइदर फ्रॉम UPTU और फ्रॉम PTU, एनी यूनिवर्सिटी, तो वो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसको मैं यहीं तक अभी लिमिटेड रख रहा हूँ। एंड इफ़ एवरीथिंग गोज़ गुड, तो फिर मैं इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा, तो लेके जाऊँगा नेक्स्ट लेवल पे, बट ड्रॉप इट फेयर। तो इस चैनल में जो भी आपको कंटेंट आएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, बाकी का तो नहीं पता, बट UPTU में इतना होता है कि बच्चे क्वांटम लाते हैं, पढ़ते हैं, सेमेस्टर में लिखा, दैट्स इट। फिर कोई मतलब नहीं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि इसको वो यही सिलेबस को गेट एग्ज़ाम भी पूछता है, इसी सिलेबस को ESE में भी आता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो बस क्वांटम पढ़ लिया, चल गए, आगे पास हो गए। और जब 4 साल बाद वही स्टूडेंट प्रिपरेशन में आता है तो वो कहता है यार यही चीज़ 4 साल पहले मैंने क्यों नहीं करा। जब मैं BTech में था उस दरमियान जो 4 ईयर का ड्यूरेशन था, काफ़ी लंबा समय था, सेमेस्टर गैप होते थे, बीच में कॉलेज के भी काफ़ी टाइम मिलते थे, तो क्यों नहीं मैंने वहाँ पढ़ा, बुक्स पढ़ना चाहिए था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, ताकि आज कम से कम टेक्निकल तो स्ट्रांग होता। बिकॉज हम जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं, हमारी नॉन टेक ऑलरेडी वीक होती है, GS वाला पोर्सन, तो एटलीस्ट जब प्रिपरेशन में जाएँ तो ये तो हो हमारे पास कि यार टेक्निकल वाला पोर्सन स्ट्रांग है, हमें टेक्निकल के लिए चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ नॉन टेक वाला पोर्सन स्ट्रांग करना है। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज आई फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन कि सर अगर हमने कर लिया होता कॉलेज टाइम पे तो फिर आज इजी होता। कभी जूनियर्स या फिर बैचमेट्स बहुत दफ़े मेरे को ये बात बोल चुके हैं कि सर जिस तरीके से बुक पढ़ना था वहाँ पढ़ लिया होता जैसे आप पढ़ रहे हो अब, तो कितना सही होता। तो मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट या जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हो, जिसे आप सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, उससे आप सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम के हिसाब से मत पढ़ो, उससे आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ो, जहाँ पे आप एटलीस्ट उस टॉपिक को जानो फ्रॉम द इनसाइड एंड फ्रॉम द आउटसाइड, कि एटलीस्ट आप खुद को इतना एवलाइज़ करो कि जब उस टॉपिक से आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसे जवाब दे सको, एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सको, ताकि आप अगर कभी फ्यूचर में MTech करनी हो, कभी फ्यूचर में PhD में जाना हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, तो एटलीस्ट आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो। तो मैं आपको इस चैनल पे यही चीज़ करूँगा। फ़िलहाल तो मैं इस चैनल पे जो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोर्स, वो है थर्मोडायनामिक्स का, बट जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे मैं वो पर्टिकुलर कोर्स या वो पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो द ओनली थिंग दैट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाओ और आपको जो मैकेनिकल के टॉपिक चाहिए है आप लिखो, एंड आई विल डील दैट टॉपिक। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि जो मैं आपको एक एनालिसिस देता हूँ। मैंने भी गेट एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिया है, मैंने SSC का पेपर लिखा है, करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। तो मैं बता सकता हूँ कि जिस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं, गेट एग्ज़ाम को ले लो आप, काफ़ी पॉपुलर होता है हमारे BTech वालों के लिए। एक बार हम सब अपेयर होते हैं, और ऑब्वियसली मैकेनिकल में तो होते ही हैं। तो मैकेनिकल में जब आप अपेयर होते हो, तो जब मैकेनिकल में नोटिस करोगे कि जो सिलेबस हैं वो आपके डिट्टो सेमेस्टर का होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। गेट एग्ज़ाम में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये नहीं होता कि वहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और सेमेस्टर में आप उसी के थ्योरेटिकल पढ़ के आते हो। तो आपको करना ये होता है कि जो चीज़ें एटलीस्ट आपको सेमेस्टर में
पढ़ रहे हो जो उस थ्योरी को, तो उस थ्योरी को इतने अच्छे से पढ़ो कि उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसे कर सको। और इतना ही नहीं, सेमेस्टर में ही आप जब आप पढ़ रहे हो, सपोज आप टोम पढ़ रहे हो, थर्मो पढ़ रहे हो, तो जब आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसी वक्त आप कोई स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कर लो। लाइक अगर टोम की बात करो तो रतन सॉल्व कर लो, कॉलेज में ही सॉल्व कर लो। इट विल बी अ वेरी हेल्पिंग हैंड फॉर यू व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और लोग कहते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ रीजंस, मुझे लोगों ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं कि वो कॉलेज टाइम पे क्यों नहीं बुक प्रेफर किया। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ गुड फैकल्टी, लैक ऑफ गुड नॉलेज, सो मैनी रीजंस। तो यही चीज़ मैं यहाँ एलिमिनेट करने वाला हूँ। ये जो गैप है ना कि स्टूडेंट बुक नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ वो क्वांटम ढूंढते हैं, जाके एग्ज़ाम में सेमेस्टर लिखना चाहते हैं, एग्ज़ाम में सेमेस्टर लिखा एंड दैट्स इट। तो मैं यही चीज़, ये जो गैप है इस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप वहाँ पढ़ रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे उस लेवल का एक उस, जैसे सपोज कर लो आप एग्जांपल ले लो, थ्योरी मशीन में एक कोर्स है, थ्योरी मशीन एक कोर्स है जिसमें एक टॉपिक है ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो जहाँ पे वेलोसिटी एनालिसिस है तो हम लोग सेमेस्टर में जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड यूज़ करते हैं, और जब हम आते हैं कॉम्पिटिटिव साइड में तो हमें वहाँ पे यूज़ करना होता है एनालिटिकल मेथड, जहाँ पे ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ के करना। तो ये चीज़ होता है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपने मान के चलो आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है सेमेस्टर में, एनालिटिकली नहीं ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर रखा है सेमेस्टर में 10 क्वेश्चन, तो सपोज करो यानी कि आपने 10 लिंक देख रखे हैं, लिंक बने हुए 10 देख रखे हैं, और जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हो तो आपको वो 10 लिंक नए नहीं लगेंगे कि यार ये क्या जोड़ रखा है, कहाँ स्लाइडर आया, कहाँ से लिंक आया, कौन सा लिंक कहाँ से जुड़ रहा है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसकी, कौन सा लिंक किधर मूव करेगा। आपको ये चीज़ नहीं सोचना होगा क्योंकि आपके बेस क्लियर हैं, आपने 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा ऑलरेडी। द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर कि आपको बस उस पर पॉलिश करना होगा। ऐसे ही सारे कोर्सेज में चलते हैं भाई। मीन्स अगर थर्मो की बात करो तो सपोज आपने थर्मो में 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो जब आप बैठोगे ना कॉम्पिटिशन में तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने सॉल्व कर रखा है, अब मुझे इस लेवल से ऊपर वाला लेवल सॉल्व करना है। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बुक्स पढ़े थे, मैंने स्टैंडर्ड बुक सॉल्व किया, एंड वो चीज़ जब मैं कोचिंग में गया, जब मैं प्रिपरेशन में था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला उस चीज़ का। तो यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो ताकि जो भी आप कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होगा स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व करने में, उसे पढ़ने में, और फिर और मैं आपको नोट्स भी अवेल करूँगा, अ गुड क्वालिटी ऑफ नोट्स, आई एश्योर्ड यू। तो वो जो नोट्स होगा आप उस नोट्स को डिपेंड कि आपको कैसे पढ़ना है, किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो। आप PDF में कंफर्टेबल हो, PDF रखो, आपको प्रिंट निकालनी है प्रिंट निकालो, या नोट डाउन करनी है नोट डाउन करो, डिपेंड्स ऑन यू। इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, बस आपको इतना करना है जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आप उसे सॉल्व करो, उसे प्रैक्टिस करो, या जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो, उसे प्रैक्टिस करो, और उसे फिर न्यूमेरिकल पे अप्लाई करो। तो फिलहाल मैं थर्मो स्टार्ट करूँगा। थर्मो में मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बेसिक के साथ साथ चलते चलते आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस लाइक इन गेट एग्ज़ाम, ESE एग्ज़ाम, कैसे वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बेसिक फंडे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसकी जो सिलेबस डिज़ाइन है ना, जब आप उसे मैच करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तो यू विल फाइंड कि सब सिमिलर है, मीन्स देयर इज़ नॉट मच डिफरेंट। बस इतना अंतर होता है कि वहाँ आप सेमेस्टर में लिख के भूल जाते हो, और वहाँ आपको याद रखना होता है सारे के सारे मैकेनिकल के कोर्सेज फॉर 1 एग्ज़ाम और फॉर 2 एग्ज़ाम। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा कि अभी जब आप कॉलेज में जा रहे हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, तो अभी से क्यों नहीं आप अटेंशन पे करो, सो दैट आपको बाद में बर्डन ना लगे। वही चीज़ कि बाद में आप जब प्रिपरेशन करने बैठे तो आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो, आप रिग्रेट हो रहे हो कि यार यही चीज़ मैं कॉलेज में कर लिया होता तो फार बेटर होता, काफ़ी टाइम था कॉलेज में, मैंने ऐसे ही गवा दिया। तो बाद में रिग्रेट होने से कुछ नहीं होता। तो बीइंग वेरी फ्रैंक कि कुछ नहीं होगा बाद में रिग्रेट करने से, सिर्फ रिग्रेट हो सकते हो और अपना टाइम ख़राब कर सकते हो। सो दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट व्हेन यू आर इन कॉलेज। जब आप कॉलेज में हो तब से स्टार्ट करो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो।
और रही बात, जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो कई दफ़े ऐसा होता है ना कि नहीं समझ आती यार चीज़ें, और कोई होता भी नहीं है जिससे आप जाके पूछ लो, क्योंकि नहीं मिलता, रिसोर्सेज नहीं होते इतने अवेलेबल कि आपको तुरंत में आपकी जो प्रॉब्लम वो आपको डायरेक्टली मिल जाए, नहीं होता ऐसा। तो वही से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी अगर ऐसा टॉपिक लग रहा हो, झट से आओ मेरे चैनल पे आओ, कमेंट बॉक्स में जाओ एंड राइट दैट टॉपिक, आई विल डील दैट टॉपिक। मैं आपको वो टॉपिक डील करूँगा, और कंटेंट और जो भी दूंगा क्वालिटी, वो सब जो भी मैं कंटेंट दूंगा उसमें एक क्वालिटी होगी। एंड आई एश्योर यू कि आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे उससे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पीके नाग हैं या रतन के बुक्स हैं या जो भी बुक्स हैं, कैसे आपसे ईजिली सॉल्व होंगे, और वो आपको कैसे बेनिफिट देगा बड़े बड़े एग्जाम्स में। सो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग कोर्सेज स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दूर दूर तक पहुंचाओ, ताकि जितने लोग कमेंट करेंगे उतने सारे टॉपिक्स कवर होंगे, उतने सारे टॉपिक्स में जल्दी जल्दी कवर करूँगा, तो वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो डोंट वेट, डू दिस। एंड वन मोर थिंग, स्टे सेफ, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू।